Everyone, welcome back to my channel. Question number 16. Determine the AP whose third term is 16. उसका थर्ड टर्म क्या है 16 है. And the seventh term exceeds the 5 term by 12. यानी यही क्वेश्चन कर रहा है. इसका थर्ड टर्म का 16 है, उसका सेवेंथ टर्म उसके 5 टर्म से 12 ज़्यादा है. तो हमें क्या निकालना है, एपी हमें ज्ञात करना है. एपी का सीरीज ज्ञात करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. सिंस सबसे पहले हम क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है. तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है. ठीक है. तो ए को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म. क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म्स कहते हैं. ठीक है. डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. एन को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, यही होता है. तो निकाल लीजिए. तो ए थ्री निकालिए. तो क्या होगा, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. तो ए थ्री का वैल्यू है 16 और ए का वैल्यू नहीं है मालूम है. 3 में 7 गए 2 डी, या ए प्लस 2 डी इक्वल टू निकल गया 16. इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. ठीक है. अब निकालिए. एंड ए 7 इक्वल टू ए 5 प्लस 12. तो इसका क्या होगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा. उसी तरह ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा ए प्लस 6 डी, ये हो जाएगा ए प्लस 4 डी और प्लस 12. तो ए से ए कट गया, 6 डी या माइनस 4 डी इक्वल टू 12. हो जाएगा 2 डी इक्वल टू 12. इसलिए डी इक्वल टू निकल गया 6. डी का वैल्यू क्या निकल गया, 6. अब सीरीज निकालना है एपी का. तो सीरीज निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए. सीरीज ऑफ एपी. तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा जो निकला है अभी नहीं मालूम है. तो डी का वैल्यू आप रख दीजिए, किसी में निकल जाएगा. अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 16. तो ए आ प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16. तो ए इक्वल टू 12 इक्वल टू 16. देयरफॉर ए इक्वल टू निकल गया 4. ठीक है. अब हमें यही निकालना है. तो लिखिए, इसलिए सीरीज का हो जाएगा फर्स्ट के लिए 4. ये कितना क्या इनके जो बढ़ रहा है 6 पर, 6 पर बढ़ा है ना. ये हो जाएगा x4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16. ये फिर जोड़ेंगे तो 22 डैश डैश डैश. यही इसका आंसर हुआ. बातें समझ में आ रही कि नहीं. आप चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं. देखिए, फाइंड दी 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी. इतना यानी 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 13 हो गया, डैश 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 डैश. ये हो गया 253. तो मान के चले इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहेंगे. उसी प्रकार इसको AN कहेंगे. सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं, इसका कितना है. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है. तो A का वैल्यू दिया है 3, D का वैल्यू दिया है 5, AN का वैल्यू दिया है 253. तो AN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो एन का मान क्या है 253, ए का वैल्यू है 3, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है 5. या इधर आएगा तो क्या होगा 250/5. ये हो जाएगा एन माइनस 1, या 50 या प्लस 1 इक्वल टू एन, या एन इक्वल टू हो गया 51. अब चलिए
नाउ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, डैश 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 253। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, डैश 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 इसको A51 कहेंगे। तो इसके लास्ट से हमें 20 टर्म निकालना है। तो इसके लास्ट से 20 टर्म मान के चलिए, इसमें 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 831। ठीक है, तो 831 से आप 51 जोड़ेंगे तो कितना टर्म हो जाएंगे, 21। तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ से, A32। क्या लेना पड़ेगा, A32। तो लिखेंगे लास्ट, लिखेंगे लास्ट टर्म, टर्म ऑफ द AP 20 टर्म्स इक्वल टू 832 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 832 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए 832। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 32 माइनस 1 इंटू D। तो A का वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 31 इक्वल टू 5, हो जाएगा 3 प्लस 155 यानी 158। यही आंसर हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ NAP इज 24। इसका कह रहा है A4 प्लस A8 दोनों का सम कितना है, 24। एंड द सम ऑफ 6 and 10, 6 and 10 टर्म्स इज 44। दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 44 आ रहा है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। 3 टर्म्स ऑफ द AP, इसका 3 टर्म्स क्या करना है AP का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नाउ, बारी बारी से। नाउ सबसे पहले इसको देख लेते हैं, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, यही है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट A इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप चलिए तो हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएंगे A प्लस 8 माइनस 1 D इक्वल टू 24। तो A से निकल गया, ये हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा 7D इक्वल टू 24। ठीक है, 24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे 10D इक्वल टू 24। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो D का वैल्यू निकलेगा क्या हो जाएगा 24/10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 यानी 12/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। ठीक है, आप चलिए तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आया 12/5। अब D का वैल्यू देख लेते हैं कितना आएगा इसका, D का वैल्यू। उसके बाद से देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म of the AP 24 and the sum of
10 और 6 और 10, 6 और 10, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, a+4 - 1 3d हो गया, 7d, ये 24 हो गया, ठीक है। d का मान निकल गया इतना। ये कटेगा कैसे भाई, हम भी पागल हैं। सॉरी भाई माय डियर, ये कटेगा कैसे, तो दोनों प्लस में ना है। आपका कैलकुलेशन यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, माफ़ करेंगे आप। ए और ए मिलके क्या हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 10d इक्वल टू 24, या a+5d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। माफ करेंगे, a+5d इक्वल टू 12, ये होगा। अब लिखिए a6, तो a6 प्लस a10 इक्वल टू 44, तो ये हो जाएगा a+6 - 1 इंटू डी, ये हो जाएंगे a+10 - 1 इंटू डी इक्वल टू 44, तो 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 5d, ये हो जाएगा a+9d इक्वल टू 44, ठीक है। ये ना होगा ये, तो ए और ए मिलकर क्या होगा 2a, ये हो जाएगा 14d इक्वल टू 44, तो a+7d इक्वल टू 22, इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a+7d इक्वल टू 22, a+5d इक्वल टू 12, माइनस 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 कट गया, ये जगह 2d इक्वल टू 10, 2 × 5 = 10, d का वैल्यू निकल गया 5, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a+5d इक्वल टू 12, तो a+5 × 5 इक्वल 12, या a इक्वल टू 12 - 25, या a इक्वल टू -13, ठीक है। अब लिखेंगे a2 इक्वल टू, तो a+d, a का मान है क्या, a का वैल्यू निकला है -13 और +5, यानी हो गया -8। a3 निकालिएगा तो a2 + d, तो -8 + 5 इक्वल टू हो गया -3। अब चलिए लिखेंगे 3 टर्म ऑफ AP, AP फर्स्ट है -13, सेकेंड है -8 -3, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखिए, सुभा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000, तो ए का इक्वल टू है 5000, कह रहा है रिसीव द इंक्रीजमेंट ऑफ 200 ईच ईयर्स, तो डी का जो वैल्यू निकला है 200 निकला है। कह रहा है इन विच ईयर्स डिड यू इनकम, ए एन का वैल्यू जो निकला है 7000, तो सिंस वही ए एन का फार्मूला क्या होता है a+n - 1 इंटू डी, तो ए एन यानी 7000, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा n - 1 और डी का वैल्यू है 200, ये हो जाएगा 7000, ये हो जाएगा 500, n - 1 इंटू 2000, ये हो जाएगा 2000/200 n - 1,
कट जाएगा, यानी 10, ये हो जाएगा 10 इजकल टू n-1, तो n इजकल टू 10 + 1 या n इजकल टू 11, आंसर हुआ। ठीक है, लास्ट 20, राम कलिश सेव कराए 5 रुपीज इन दी फर्स्ट वीक, यानी ए का जो वैल्यू निकला है 5 रुपीज, या लिखे देन द इंक्रीज वीक ऑफ ए ईयर्स एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75 रुपीज, यानी डी का जो वैल्यू निकला है 1.75, देन इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, फाइंड द एन, यानी ए एन का जो वैल्यू निकला है वह 20.75 रुपीज है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सो सिंपल क्वेश्चन है। सिंस ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, वही फॉर्मूला लागू कर दीजिए, हो जाएगा 20.75, ये हो गया, ए का वैल्यू निकला है 5, n-1 और डी का वैल्यू है 1.75, इधर जाएगा तो हो जाएगा 15.75, ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 1.75, या 15.75 डिवाइड बाई 1.75 इजकल टू n-1, या n-1 इजकल टू इतना बाई 175, ये 9 मार्च में कट जाएगा, या n-1 इजकल टू 9, या n इजकल टू 9 + 1, या n इजकल टू 10, therefore n इजकल टू 10 ईयर्स। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।